मस्त हवा चल रही है। रुक गई हवा, अब एकदम मस्त हवा चल रही है। इसको जाने दो। अरे वो कंटिन्यू आ ही रहे हैं सारे, देखो। हे हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। हो आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और ये है हमारे घोड़ बंदर रोड का ट्रैफिक। और ये ट्रैफिक इतना भयंकर होता है कि आप 2 से 3 घंटे खड़े रहेंगे, फिर भी ये ट्रैफिक नहीं हिलता है। क्योंकि कभी इधर की रोड खुद जाती है और कभी उधर की रोड खुद जाती है। मतलब कहते हैं ना कि एक तरफ दुख ख़त्म नहीं होते हैं, दूसरे दुख चालू हो जाते हैं। तो ऐसी लाइन लगी रहती है। और खैर रोड का तो हम कुछ ही नहीं, क्या कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इतना विकास करा रहे हैं नितिन गडकरी साहब कि उस विकास में सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। और वो बताऊं कैसे, कि रोड कभी भी परफेक्ट बनती नहीं है। आज बनी, कल ज़रूर खुदेगी, कल बनेगी तो परसों खुदेगी, बट खुदेगी ज़रूर। उसका एक फिक्स सॉल्यूशन ही नहीं है। चलिए, मैं रोड की बात क्यों कर रही हूँ, मैं तो आज कुछ अलग बात करने आई हूँ आप सभी के साथ। जीवन में खुशी, आनंद, सुख, शांति, सब कुछ। अच्छा, ऐसा होता है ना कि हर किसी को लगता है कि दूसरे की थाली में घी ज़्यादा है। अपनी थाली नहीं देखते हम, दूसरे की थाली ज़रूर देखते हैं कि उसमें घी ज़्यादा है। और ये हम सभी के जीवन की बात है, किसी एक के जीवन की बात नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर वो सेटिस्फैक्शन ही नहीं है। और ये सारी बातें ना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल रखती हैं कि हमारे जीवन में सेटिस्फैक्शन है तो कहाँ है। क्या हम सेटिस्फाई हैं 100% अपनी चीज़ों के साथ, अपनी वास्तविक जीवन के साथ? अगर मैं बात करूं पूर्ण संतुष्टि की, तो शायद वो हम में से किसी के अंदर नहीं है। हम सब खुद से ही संतुष्ट नहीं हैं। और एक क्वेश्चन करके देखिएगा अपने आप से कि क्या सच में आप अपने आप से पूर्णतया संतुष्ट हैं। मैं पूर्णतया संतुष्टि की बात कर रही हूँ। क्योंकि जब हम स्वयं के साथ होते हैं, स्वयं के साथ समय बिताते हैं, तब हम शायद स्वयं से झूठ नहीं बोल पाते हैं। और वही हमारा असली जीवन होता है कि जब हम खुद के साथ होते हैं, खुद के लिए समय निकालते हैं और खुद से बातें करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारा जो खुद के लिए होमवर्क है वो कहाँ पर है। हमें अपने मन को कहाँ पर लगाना है, हमें जीवन में क्या चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरे को देख रहे हैं, वो खुशी खुशी है, वो रील बना रहा है, वो वीडियो बना रहा है, वो ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। तो हमें ऐसा लगता है यार वो ये करता है, पर वो कैसे करता है वो तो किसी को नहीं पता होता है। वो क्यों कर रहा है वो भी किसी को नहीं पता है। दुनिया में हर इंसान की अपनी एक चॉइस है। वो अपनी चॉइस के साथ अपना जीवन जीना चाहता है। दुख और सुख सभी के जीवन में सामान्य रूप से आते हैं और जाते हैं, पर उस जीवन को हमें कितना सुगम बनाना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आज की हमारी कहानी बहुत ही अलग है। बारिश का मौसम हम दोनों को बहुत पसंद है। और मैं ऐसा नहीं कह रही हम दोनों को पसंद है, बहुत सारे लोगों को पसंद होता है। बारिश होती है तो हम भीगने जाते हैं। हम जब देखो सामान्य रूप से भीगते हैं ना, जैसे मैं बच्चों को पिकअप ड्रॉप के लिए जाती हूँ, वो टाइम भीगती हूँ, तो मैं कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ। जब एकदम से ज़ोर से बरस रहा है तो हम अपने घर से नीचे उतर के सोसाइटी में जाके राउंड लगा के भीगते हैं, वो भी वीडियो में नहीं बनाती हूँ, ना मैं शेयर करती हूँ। मैं वॉक पे जाती हूँ, उस टाइम बारिश होती है और मैं भीगती हूँ, वो भी वीडियो नहीं बनाती हूँ। पर हाँ, कुछ मेमोरीज जो हमें क्रिएट करनी है अपनी, जो हमारी लाइफ है, जो खास करके जो मेरी लाइफ है ना, उसमें मुझे कुछ क्रिएट करना है। एक डॉक्यूमेंट्री जैसी लाइफ में। क्योंकि जब एक एज आएगी ना कि शायद मैं ये सारी चीज़ें कर ही नहीं पाऊँगी, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को मैं देखूंगी ज़रूर, उसका आनंद लूंगी। मुझे नहीं पता है मेरा जीवन कितने दिन का है, परंतु जीवन के जो ये पल है ना, ये दोबारा शायद मेरी लाइफ में नहीं आएंगे। अगर मैं कुछ बच्चों जैसी हरकतें करती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं कि मैं बच्ची बन जाती हूँ या मैं बच्ची हो गई या ओवर एक्टिंग कर रही हूँ। नहीं, शायद मेरी उम्र पे वो शोभा नहीं देती है, परंतु
जब हम छोटे थे ना तो हमारे पास इतनी चीज़ें नहीं होती थी वो कि हम उस मोमेंट को कैप्चर करें, या हमारे पेरेंट्स के पास सुविधाएं नहीं थी कि वो उन चीज़ों को सजा के संवार के रखे। आज हम बच्चों की हर चीज़ को वीडियो में कैप्चर करते हैं। पता नहीं वो देखेंगे कि नहीं, वो उनकी चॉइस है, पर मुझे अच्छा लगता है इसके लिए मैं करती हूँ। तो लाइफ में कुछ चॉइसेस आपके अकॉर्डिंग होने चाहिए। अब इन सब चॉइसों की बात छोड़ दो ना, अगर इनको एक साइड कर दें कि चलो मैं मेरी लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रही हूँ, मेरी लाइफ को बना रही हूँ, कितने अप डाउन है वो सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, मेरी थॉट्स क्या है, मेरी फीलिंग्स क्या होती है वो शेयर करती हूँ, बच्चों की परवरिश में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं शेयर करती हूँ, मेरी लाइफ में रेगुलर जो चलता है वो शेयर करती हूँ। बट ऐसा नहीं ना कि मैं आपको 100% ही सब चीज़ें दिखा सकती हूँ। हो ही नहीं सकता ऐसा। क्यों? क्योंकि वो हमारा एक सामान्य जीवन है। हम सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, अपने घर के काम करते हैं, फिर पूरा दिन का रूटीन हमारा कैसा चलता है। तो शायद ये हम सभी के लिए मुश्किल होता है, पर हम वो चीज़ें शेयर करते हैं जो कि एक दूसरे के साथ थोड़ी खुशियाँ बांट सकें, अगले को अच्छा लगे। हम कोई मूवी देखते हैं, हम टीवी सीरियल देखते हैं, तो एक वो डॉक्यूमेंटेड चीज़ें चलती रहती हैं, कि स्क्रिप्टेड चीज़ें चलती रहती हैं। पर जो हम आम इंसान है ना, हमारी लाइफ में कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। हाँ, कुछ घटनाएं ऐसी छोड़ दें जो शायद ऊपर वाले ने तय करके रखी हैं कि ये आपकी लाइफ में होगा, इस समय पर ये चीज़ें होनी है, वो बात अलग हो जाती है। पर ऐसे देखा जाए तो ना यहाँ पर कोई राइटर है हमारे जीवन को लिखने वाला, ना ही वो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, और ना ही वैसा प्ले हो रहा है। यहाँ पर जो भी चल रहा है, हम डेली उठते हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं, और उसमें से ही कुछ 1% होता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और सच मानिए तो वो 1% ही है, ओनली 1% है जो मेरी लाइफ का मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ। अच्छा, उसके पीछे भी रीज़न है कि मैं सब कुछ कैसे शेयर करूँगी, इतना एडिटिंग का काम कौन करेगा, इतना वीडियो कैसे बनाएंगे हम, तो बहुत कुछ होता है हमारी लाइफ में। कई लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि मनीषा तुम एक एज अ मोटिवेशनल स्पीकर या एज अ काउंसलर क्लासेस चालू करो, सेशन लेना चालू करो, बट शायद ये इतना पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि मेरी लाइफ अभी कहीं और पे है, जहाँ पर उसकी बोलते ना कि वो चीज़ें जो, जैसे कि मेरे बच्चों के साथ मेरी लाइफ जुड़ी हुई है, और मेरी लाइफ की प्रायोरिटी भी अभी मेरे बच्चे ही हैं। पूरा फोकस उनके ऊपर है। ये जो कुछ चीज़ें करती रहती हूँ, ये समय निकाल के, और बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें करना। आप देखेंगे आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे, कोई किटी पार्टी जाता है, कोई फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाता है, कोई कुछ करता है। तो ये हम सबकी लाइफ में ना बहुत इम्पॉर्टेंट है कुछ चीज़ों को। अब देखिए, समय की बात है, किसके साथ आपका समय मैच हो पाता है। अब जैसे हम दोनों की बात, अगर मेरी और रेवती की बात करूँ, तो उसका भी क्लाउड किचन है, क्लाउड किचन, एंड उसके पास बहुत सारे ऑर्डर्स भी रहते हैं। तो सिर्फ किचन ऐसे सिर्फ खाने का ही नहीं रहता है, उसके पास तो लड्डू, स्पेशल लड्डू के भी ऑर्डर रहते हैं। हेल्दी लड्डू, डायबिटीज़ वाले लड्डू, मेथी वाले लड्डू, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। पर फिर भी उस बिजी शेड्यूल से अगर थोड़ा समय किसी दिन मिल जाता है, तो चलो ठीक है कि हम दोनों थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। इसके लिए हम दोनों, मतलब अक्सर होता है कि हम दोनों एक साथ दिख जाते हैं आप लोगों को। बाकी फ्रेंड्स के साथ ऐसा हो नहीं पाता है कि सब ऐसे एकदम से प्लान बने और सब अवेलेबल हो। अब हम फ़ोटोज़ वीडियोज़ खींचते हैं, कौन सा पोज़ अच्छा लग रहा है, कैसे हम कर सकते हैं, हमें कहाँ पर जाना है, क्या करना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब बात आती है ना कि आप कुछ कर रहे हो लाइफ में, क्या कर रहे हो वो भी इम्पॉर्टेंट है, कैसे कर रहे हो वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो और किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस कर रहे हो वो भी इम्पॉर्टेंट है। और अभी तक आपने ऐसा देखा होगा कि मेरी लाइफ में एज अ इन्फ्लुएंसर अगर मैं बात करूं, तो मुझे किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, बिकॉज ऑफ कि मेरे पास समय ही नहीं है कि मैं शॉपिंग हॉल लेकर आऊँ, मेरे घर में आज मैं ये चीज़ लेकर आई तो लेकर, क्योंकि शायद अब जो बेसिक चीज़ें हैं ना, उसके अलावा मैं फालतू की चीज़ों की तो शॉपिंग ही नहीं करती, और ना ही किसी को सजेस्ट करती हूँ कि आप 10 तरह के दिखाने वाली वैरायटी ऑफ चीज़ें लेकर आओ, ना ही आप कपड़े ऐसे फैशन वाले लेकर आओ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमारे प्रकृति को भी नुकसान करती हैं और हमें भी
वो नुकसान पहुंचाती हैं। साथ ही साथ हम बहुत जल्दी कुछ चीज़ों से बोर हो जाते हैं। आज हम लेकर आए, हमने घर में सजाया रखा, देन 1 महीने बाद वो हमें बेकार सी लगने लगती है। लास्ट मैंने वीडियो में बनाई भी थी कि जब तक हम उस चीज़ को पाते नहीं हैं तब तक हमें लगता है कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। पर जिस दिन हम उसको पा लेंगे ना, उसके 4 दिन बाद आप देखेंगे उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। और ये हकीकत है हमारी ज़िंदगी की कि जब तक वो चीज़ हमारे पास नहीं है तब तक हमें लगता है कि हमें वही चाहिए, हमारी सुई वहीं पर अटकी रहती है। क्यों? क्योंकि हम अपने मन को नहीं समझा पाते हैं। और जिस दिन आप अपने मन को समझा लेंगे उस दिन ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो सारी बातें हैं, ये व्यर्थ हो जाएंगी। और हर हाउसवाइफ, हर लेडी के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि वो अपने मन को अपने अकॉर्डिंग चलाए। मन को तो हमने देखा ही नहीं है, पर कहीं ना कहीं हमारा मन ही हम पर हावी होता है। हम मन पे हावी नहीं होते हैं, हमारा मन हम पे हावी हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब आज की कहानी मैं फटाफट आपको 2 मिनट में बताती हूँ कि आज हम निकले तैयार होके बारिश में भीगने के लिए। और मैंने तो झुमके शुमके भी डाले बहुत दिनों के बाद, और पता चला कि बारिश ही नहीं आई। जब मैं घर से निकली तो ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही थी, तो सोचा चलो जाएंगे किसी जगह पे, एंड एक गार्डन में जाएंगे जहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी होगी। हम वहाँ पर जाएंगे, फ़ोटोज़ वगैरह खींचेंगे, वीडियोज़ बनाएंगे अच्छी अच्छी। पर जिस गार्डन में हम पहुँचे, रिसेंटली हमारे घर के पास एक नया इनॉग्रेशन हुआ है नए गार्डन का, तो पता चला वो 10 to 5 बंद रहता है। तो 12 बजे हम गए थे, हम तो अपने बच्चों के अकॉर्डिंग गए थे, हमारे पास उस टाइम कोई काम नहीं था, हम वो समय निकाल के गए थे, तो उस टाइम तो वो गार्डन बंद था। फिर हमने कहा अब चलो घर चलते हैं, पर हम कहाँ ऐसे, हमने कहा चलो ठीक है आज थोड़ी सी हम घुमंतु बनते हैं और देखते हैं कहीं पे कुछ जगह मिलती है तो राउंड लगा के फिर घर चलेंगे। फिर हम पहुंच गए एक रोड में जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट तो था, बट उससे थोड़ा दूर जाके डेड एंड था रोड का। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। हमने वहाँ पर रील्स बनाई, वीडियोस बनाई, मस्ती करी, थोड़ी देर ठहाके लगाए। कोई भी नहीं था हमको देखने वाला, हमको सुनने वाला, और ना ही हमको जज करने वाला। और आपसे भी अगर ये वीडियो में नहीं शेयर करती तो आप भी हमें जज भी नहीं करेंगे, ना आप जानेंगे। पर मेरा कहने का मतलब ये है, और वीडियो शेयर करने का भी यही इंटेंशन है, कि अगर हमें लाइफ में कुछ नहीं मिलता है तो हमें दूसरा ऑप्शन ज़रूर देखना चाहिए। और जीवन की ये जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना, इसमें जीने का मज़ा लेना चाहिए। कोई बात नहीं, गार्डन नहीं खुला है तो हमने कहीं और पे इंजॉय किया, जाके थोड़ा समय बिताया साथ में, और फिर हम 1 घंटे में घर वापस आ गए। तो ज़िंदगी यही है कि हम अपने दुख के ऊपर रोना छोड़ के दुख को समझें और उस दुख से उबरने का रास्ता ढूंढें। तो ज़िंदगी आपको वो सारी चीज़ें ज़रूर देगी। और होता है, ऐसा ही होता है ना लाइफ में। अब वो एकदम सीरियस वाला दुख ना हो यार, यही तो छोटी छोटी चीज़ों वाली चीज़ें हैं कि रास्ता हम खुद निकालते हैं, खुद बनाते हैं। हमें बने बनाए रास्तों पे चलना नहीं आता है। तो आप भी जीवन में अपने रास्ते खुद बनाइए, ज़िंदगी को एंजॉय करिए। अगर आपको किसी की फ़ोटोज़ वीडियोज़ दिख रही है तो उस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। अब ये सिर्फ मैं मेरे लिए नहीं बोल रही हूँ, बाकी लोग के लिए। समय मिलता है तो ऐसे ही लाइफ को जीते रहिए।